देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने साफ आरोप लगाया है कि अब तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग भी सीधे बीएलओ के टीम का हिस्सा बन गए हैं और अब चुनाव आयोग के कामकाज पर भी सवाल पहले से ज्यादा तीखे हो गए हैं। राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी का गेम खेल रही है और अब जो दतिया जिले में हुआ उसने इस बहस को और तेज कर दिया है। सवाल ये है कि एसआईआर में आखिर चल क्या रहा है और क्यों ज्ञानेश कुमार पर सीधे उंगली उठ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएलओ के साथ असिस्टेंट नियुक्ति के नाम पर कैसे विवाद भड़क गया और क्यों विपक्ष का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई और मामले सामने आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पूरे मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हुआ था जो 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होना है। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ा सवाल बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के असिस्टेंट को लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार एसआईआर के कारण बीएलओ पर काम का बोझ बढ़ा। इसलिए हर बीएलओ को 2 से 3 असिस्टेंट दिए गए। लेकिन एमपी जिले में जब यह लिस्ट जारी हुई तो सामने आया कि जिन लोगों को बीएलओ असिस्टेंट बनाया गया उनमें कई नाम बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के हैं, यानी सत्ताधारी दल के लोग वोटर लिस्ट अपडेट करने वाली टीम में शामिल कर दिए गए। बस यहीं से विवाद ये शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की कोशिश बताया और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर सरकारी आदेश की कॉपी शेयर करी जिसमें 4 असिस्टेंट के नाम साफ तौर पर बीजेपी संगठन से जुड़े बताए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अब प्रशासन भी खुली कठपुतली की तरह काम कर रहा है और पूरे एसआईआर को बीजेपी का एजेंडा लागू करने वाली मशीन बना दिया गया है। दूसरी ओर दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सफाई देते हुए कहा कि आदेश उन्होंने नहीं बल्कि एसडीएम ने जारी किया था। उन्होंने ये भी बताया कि 3 नाम गलती से जोड़े गए थे और नोटिस देकर उन्हें हटाया जा रहा है। कलेक्टर ने ये भी कहा कि इसमें कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ तकनीकी गलती हुई है। लेकिन कांग्रेस इसे गलती नहीं बल्कि एक प्लान तरीके से की गई साजिश बता रही है। उनका कहना है कि अगर एक लिस्ट में 4 नाम पकड़े गए तो पूरे राज्य में ऐसे कितने नाम और होंगे। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर पहले भी सवाल उठे थे, कहीं फर्जी वोट मिलने के आरोप थे, कहीं डुप्लीकेशन गलत पते थे और अब बीजेपी आरएसएस से जुड़े असिस्टेंट की नियुक्ति ने साबित कर दिया है कि एसआईआर पारदर्शी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने बयानों में बार बार कहा कि चुनाव आयोग अब आजाद नहीं रहा, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर की निगरानी करने वाले शीर्ष अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस विभाग के अंतर्गत एसआईआर चल रहा है वहां से बार बार गलतियां निकल रही है और ये सिर्फ गलतियां नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। कांग्रेस के अनुसार वोटर लिस्ट वह जगह है जहां छेड़छाड़ कर चुनाव की दिशा और परिणाम बदले जा सकते हैं और इसलिए बीजेपी इस प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में ले रखी है। यही वजह है कि दतिया जैसे जिले में जब बीजेपी आरएसएस के लोगों को बीएलओ असिस्टेंट बनाया गया तो विपक्ष ने इसे डायरेक्ट इंटरफेरेंस बताया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विपक्ष का दावा है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी जिलों से ऐसे मामले सामने आ सकते हैं क्योंकि एसआईआर का काम पूरे राज्य में एक साथ चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग के नाम पर चल रही है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही है ताकि वोटर लिस्ट में बदलाव कर चुनाव में फायदा उठाया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि जहां राज्य में चुनाव नजदीक हो वहां वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब प्रशासन भले ही स्पष्टीकरण दे रहा है कि 3 नाम गलती से जोड़ दिए गए, लेकिन विपक्ष को यह सफाई स्वीकार नहीं। वह कह रही है कि ये कोई सामान्य गलती नहीं बल्कि संगठित तरीके से की जा रही एंट्रीज है। कुल मिलाकर एसआईआर पर सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं उठा रही बल्कि कई संगठनों और नागरिक समूहों ने भी कहा कि इस बार प्रक्रिया लगातार विवादों में फंसी हुई है। चाहे वो गलत नाम जोड़ना हो, पुराने वोट हटाना हो या फिर बीएलओ की टीम में राजनीतिक लोगों को शामिल करना हो, हर कदम पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अब जब विपक्ष खुले तौर पर कह रहा है कि ईवीएम और वोटर लिस्ट दोनों पर बीजेपी का कब्जा है तो चुनाव आयोग पर दबाव और बढ़ गया है कि वह पारदर्शिता साबित करे। फिलहाल दतिया वाला मामला सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन पूरे राज्य में ऐसे कितने मामले छिपे हैं
यही सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।